ओके, ठीक है। ये सब हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे। हाँ, ओके। हम इतना बात हम पिछले हफ्ते देखे थे। इस हफ्ते हम सॉरी, शेयर किया दूसरा हो गया। ओके, ओके। ये बात आप देख रहे हो ना स्क्रीन में? यस, ओके। जी मैं दिख रहे। ओके, अभी इस बार मैं कोशिश किया हिंदी में, हिंदी का वो ले आने के लिए। ओके, हम देखेंगे पुराना नियम और नया नियम, पुरानी वाचा और नया। ये मैंने कहा ना, हिंदी थोड़ा सा मुश्किल होंगे ये। डायरेक्ट ट्रांसलेशन है इंग्लिश से, तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत पड़ेंगे। फिर भी जिसको देख मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ आएंगे इसे। ओके, पुराना नियम और नया नियम के संबंध और उसकी डिफरेंट और क्या फर्क है, इसी में हम देखेंगे। पुराने नियम में व्यवस्था बाहरी था, मतलब एक्सटर्नल। हमें पता है कि कब नियमों को दिया गया है इसराइल लोगों को, रूपाली? पहले इसराइल को कब नियम दिया गया है हमारी संडे स्कूल की टीचर ने? हाँ, निर्गमन में दिया हुआ है 20 मूसा के द्वारा। कहाँ पे? निर्गमन निर्गमन। नहीं 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 नहीं, कहाँ 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 पे? मतलब मेरे कहने का मतलब किताब नहीं, कहाँ से दिए गए, किसको दिए गए? मूसा को दिया गया था। ठीक है ना। माउंट ऑफ सिनाई, सिनाई के पर्वत में मूसा को 10 आज्ञाएं दिए गए हैं। तो हम जब पुराना नियम कंप्लीट देखे जाएंगे तो लिखे हुए नियमों को हम देख सकते हैं। मतलब व्यवस्था बाहरी थे। उनको हर बातों में बाहरी बातों को किया गया कि सारे नियम, मतलब अगर चर्च क्या कहते हैं, सिनागोग का हो ना, तो यार टाबरनाकल का हो, हर एक बात की, उनकी आराधना के याग का, बलि चढ़ाने का, सारे बात उनको लिखे गए थे। पर नया नियम में जब हम देखे जाएंगे तो व्यवस्था भीतरी है। मतलब लिखे हुए से ज्यादा हमारे हृदय के अंदर, नहीं तो हमारे अंदर रखने के लिए परमेश्वर नियमों को दिया गया है। हर एक बात को इट इज इंटरनल। और जो पुराना नियम के जो भी बात है वो बाहर में दिखते थे। जो भी बात करने के लिए बोलता था, जब हम देखेंगे तो बलिदान चढ़ाने के लिए जाना, तब अगर आपने एक बड़ा पाप किया, एक अमीर हो, तो आप क्या कहते हैं कि भैंस को लेके जाना, तो लोग देते थे। और का मतलब क्या कहते हैं, पीजियन को लेके जाते थे, डव को, कबूतर को लेना पड़ते थे। मतलब जब बलिदान देना, चंदा देना, सारी बात, उनकी आराधना, सब कुछ बाहर ही थे, लोगों को देख सकते थे। पर नए नियम में व्यवस्था और जो भी बातें इंटरनल है, आपकी आराधना और परमेश्वर की जो आपकी पाप की क्षमा, आपकी पश्चाताप, सब अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं है। और परमेश्वर से संबंध केवल याजक के द्वारा है। पुराना नियम में रिलेशनशिप टू गॉड ओनली थ्रू प्रीस्ट। हम देख सकते हैं पुराना नियम में परमेश्वर के जो आदि पवित्र जगह पर, मतलब मोस्ट होली प्लेस में, पवित्र जगह पे जाने के लिए महायाजक को ही अनुमति है, वो भी साल में एक बार। और जो भी उनका कार्यक्रम करते थे याजक लोग होते थे, तो और लेवी गोत्र से है, तो सिर्फ परमेश्वर से संबंध सिर्फ उन्हीं का धोरा था। जो आम आदमी को, हम जैसे लोगों को परमेश्वर के पास सीधे जाने का क्या कि मौका ना तो अधिकार हमारे पास नहीं था। पर परमेश्वर नया नियम में कुछ अलग है कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत निकट का संबंध है, मतलब क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप टू गॉड। हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ, जब हम वचन में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के साथ सीधे जाने का अधिकार हमें मिला गया है। नहीं तो परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के कारण हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया गया है। ने तो हमें परमेश्वर के साथ जो संबंध छूट गए थे, जो बीच में जो पर्दा आ गए थे, जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण के समय में, जब यीशु का मृत्यु हो रहा था, यरूशलेम के मंदिर के जो बड़े
सामने लगाया हुआ पर्दा दो भाग हुआ था। इसका मतलब क्या है, जो परमेश्वर और इंसान के बीच में रखा हुआ जो क्या कि रोक, वो परमेश्वर ने अलग किया। तो पुराना नियम में केवल याजक के द्वारा था, पर नया नियम में व्यक्तिगत हमें कभी भी परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। तीसरा, नॉलेज ऑफ गॉड वाज थ्रू दोस हु टॉट, जब परमेश्वर का ज्ञान सिखाने वालों की द्वारा था, है ना, आम आदमी को वजन पढ़ने के लिए नहीं था। जब हम देखते हैं, जब हम एस्रा की किताब देखते हैं और बाकी जो भी किताबें हम देखते हैं, वहां पर लिखा गया है कि एस्रा सिखाने लगे, मतलब उनको जब मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, तब भी उनको वचन पढ़ने का अवसर मिलते थे। आम आदमी को, नहीं तो आम व्यक्ति को परमेश्वर का पवित्र शास्त्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। पर जब हम नया नियम में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान अंदर वास करने वाले आत्मा और वचन के द्वारा हमें बाइबल हमारे हाथ में मिला है। जब हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में दिया गया है। हम सबको परमेश्वर का वचन अपने हाथ में दिया गया, हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। जब हम इसके बारे में ही देखे जाएंगे तो जब हम रिफॉर्मेशन के बारे में, रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन हाँ, मार्टिन लूथर के समय में जब हम रिफॉर्मेशन देखे वक्त, तो पहली बात जो रिफॉर्मेशन में उन्होंने किया गया है कि आम आदमी को भी परमेश्वर का वचन दिया गया है। जब हम किंग जेम्स वर्जन और जो नीचे को जो भी जॉन वेस्ली वगैरह जो भी ट्राई किया है, वो उसी समय है, रिफॉर्मेशन के समय में किया गया कि परमेश्वर का वचन पुराना नियम सिखाने वालों के द्वारा, स्क्राइब, रब्बी, इन लोगों के द्वारा सिखाया जाते थे। पर नया नियम में, जब हम वो नया नियम में एक बार पढ़ते लूकोस की सुसमाचार 4 अध्याय, 4 अध्याय, या 4 अध्याय में जब हम देखते समय, वहां पे यीशु मसीह सिनगोग में जाके क्या किया, पवित्र पुराना तोरा नियम पढ़ा करके, सियाक की किताब, पुराना नियम में सियाक की किताब वहां पे पढ़ा करके जब वो सिनेगोग में जाते थे तब भी उनको वचन मिलता था। पर नया नियम में हम अपना, हम खुद वचन पढ़ने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। और पुराना नियम पाप का प्रबंध अस्थायी रूप से, आपको समझ आ गया ये वाला हिंदी, ये जो लाइन है ना, पाप की प्रबंध अस्थायी रूप से, टेम्पररी प्रोविजन फॉर सिंस। पुराना नियम में क्या था, जब भी आप कोई पाप करते हैं, तब उस पाप के लिए आपको बलि चढ़ाना पड़ते थे। जैसे मैंने बोला, अभी हमारे भाईजान अजय मान लो मुझे मार दिया, ठीक है, मुझे मार डाला, तो वो क्या किया, भैंस को लेके जाके बलि चढ़ाया, उनको पाप का क्षमा मिला, सिर्फ उस पाप का क्षमा मिला उसको, एक टेम्पररी प्रोविजन, नहीं तो एक टेम्पररी फॉरगिवनेस। बाकी पाप के लिए तो उनको क्या करना पड़ते हैं, अलग सा करना पड़ते हैं हर समय। पर नया नियम में जब हम आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रबंध स्थायी रूप से करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, परमानेंट प्रोविजन फॉर आवर सिंस। नया नियम और पुराना नियम का फर्क हम देख रहा है। तो परमानेंट मतलब प्रबंध, स्थायी रूप से हमें पाप का प्रबंध और पाप की क्षमा हमें मिली गया है। यीशु मसीह क्रूस में मरने के समय में हमें क्या हुआ, हमने किया हुआ और करने वाला पापों को भी क्षमा परमेश्वर ने किए हैं। और हम यहाँ पे जब हम देखेंगे तो कोई योग्य बनाना नहीं, पुराना नियम में ऐसे बातों को हम देख नहीं सकते हैं कि लोगों को योग्य बनाना, पर नया नियम में हम देख सकते हैं ईश्वरीय योग्यता और प्रेरण और योग्यता, हम परमेश्वर मोटिवेट करते हैं और परमेश्वर की तरह बनने के लिए हमें करते हुए हम देख सकते हैं। एक वचन में लिखा हुआ है नया नियम में, मैंने जितना किया उससे बढ़कर तुम करेंगे करके यीशु ने बोला हुआ बात हम देख सकते हैं। तो वो फर्क है। और परमेश्वर की पवित्रता की और मनुष्य के पापमय जीवन का दर्शन, डिजाइन टू शो गॉड्स होलीनेस एंड मैन सिंफुलनेस, हमारे पापों को दिखाने के लिए और परमेश्वर का पवित्रता दिखाने के लिए लिखा गया है। और नया नियम में जब हम आएंगे, बचाना हमें, क्या उद्धार देना, और परमेश्वर के पवित्रताई, यीशु में जो परमेश्वर का पवित्रताई जो है, उसी में हमें दिखाने के लिए, उसमें रहने के लिए हमें बताते हैं। और यहाँ पे देखते हैं आज्ञाकारिता विश्वास दर्शाते हैं।
उनकी आज्ञाकारी रहना उनको विश्वास दर्शाते हैं। जैसे हम देखे जाएंगे तो अब्राहम अ, अब्राहम की जो आज्ञाकारी उनको विश्वास को दिखाते हैं। पर नया नियम में जब आएंगे, विश्वास आज्ञा पालन के द्वारा दर्शाया गया है। हमारे विश्वास हमारे ओबीडियंस के द्वारा बताया जाते हैं। आज्ञाकारिता विश्वास दर्शाते हैं। जब हम ओबीडियंस, हम एक बात जब परमेश्वर करते हैं, हमसे कहा है, वो करने के द्वारा परमेश्वर में जो विश्वास है वो दर्शाते हैं। जैसे हम अब्राहम की कहानी सुनते हैं। बट नया नियम में हमारे विश्वास हम परमेश्वर के वचन पालन करने से हम लोगों को बताते हैं। इसलिए जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे आज्ञाओं को पालन, जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरे आज्ञाओं को पालन करेंगे करके वहां पे लिखा हुआ है। और जब हम पुराना नियम में देखेंगे तो सामूहिक मतलब और नया नियम में व्यक्तिगत। पुराना नियम में कलेक्टिव थे, एक ग्रुप को परमेश्वर। जब हम कोरा कोरा है ना, कोरा के बच्चों का आप सुने हैं ना कभी, सन्स ऑफ कोरा, भजन संगीता लिखने वाले, कोरे के पुत्र, कोरह के पुत्र लोग। हम देख सकते हो परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर ने उन्हें धरती खोलकर, आपने सुना नहीं कहानी? मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रहा है क्या? आ आ रही रहा है। है। हाँ, ओके, आ- ठीक है, ठीक है। भैया आ रही है, सुना है कहानी। अच्छा, 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 तो मैं पूछने वाला शब्द भी आपको आ रहा होगा ना, मेरा सवाल भी आप सुन रहे होगा ना? जी जी। अच्छा जी। तो उसका वापस जवाब देने में दिक्कत तो नहीं पड़ेंगे ना आपको? नहीं भैया, अब आपने पूछा, मैंने कहा तो मैंने कहानी सुना है। हाँ, पर अनम्यूट करके बोलना पड़ते हैं। सब लोग है ना, सब लोग अनम्यूट करना बोलना पड़ते हैं कि मैं मतलब आ, ऐसे ठीक है। क्लास है तो हमें अकेला पढ़ाते जाएंगे तो बोर होते रहेंगे, मैं जल्दी समाप्त करके जाएंगे। मुझे बोलना है, चाहे गलत हो सच हो कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। हम सब से एक साथ सीख रहा है। कलेक्टिव मतलब सामूहिक। परमेश्वर जब शिक्षा देते थे सबको देते थे। अगर रुबाली ने पाप किया तो रुबाली का मतलब हस्बैंड को, बच्चे को, बच्चे के बच्चे को, सबको परमेश्वर पनिशमेंट करते थे। पर नया नियम में ऐसे नहीं। रुबाली पाप किया तो सिर्फ रुबाली को शिक्षा मिलते हैं। इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर व्यवहार करते हैं। पुराने नियम में ऐसे नहीं था। और आ, पुराना नियम, ये शब्द क्या है, पढ़िए। ख्रिस्ट। समझ आ गया क्या है ये? यस भैया, मसीह। मसीह। हाँ, ठीक है। यीशु की मृत्यु से पुराना नियम क्या हो गया? बोलिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना? समाप्त हो समाप्त गया। हो समाप्त हो गया। गया है। पर नया नियम में यीशु के मृत्यु से शुरू है। पुराना नियम यीशु के मृत्यु में क्या हो गया, खत्म हो गया। और नया नियम यीशु की मृत्यु से शुरू हो गया। और हिब्रू एक हिब्रू शब्द इसके लिखा, मतलब पुराना नया नियम के बारे में लिखा है भरीत। मतलब समझौता और ठेका है ना, इससे ये एग्रीमेंट। और नया नियम में लिखा है आ, दिया तेखे। एक यूनानी शब्द है, ठीक है। यूनानी में दिया तेखे मीन्स विल, इच्छा। और हमारे इच्छा, टीचिंग, ये सब बताते हैं यूनानी में। हिब्रू में अलग, यूनानी में, दोनों में बहुत ही फर्क है। और हम बाकी बातों को हम छोड़ेंगे, हम जल्दी आगे निकल जाएंगे, ओके। और थोड़ा और हम फर्कों को देख के हम जल्दी हमारी इसमें जाएंगे। क्या नाम है, क्या पुस्तक है? पुराना नियम का पहले पुस्तक कौन सा है? उत्पत्ति। उत्पत्ति। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अय्यूब। ओके, हम अभी देखेंगे दूसरे बात।
परमेश्वर के प्रकाशन का आरंभ करता है। हम पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का रेवलेशन के आरंभ, परमेश्वर का दर्शन का और प्रकाशन का आरंभ हम होते हुए हम देख सकते हैं। पर जब नया नियम में हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्यों में परमेश्वर का प्रकाशन का पूर्ण कंप्लीट गॉड्स रेवलेशन, और जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर जो बताना चाहता है इस दुनिया को, वो नया नियम में खत्म हो जाता है। हम और पुराना नियम में देखे जाएंगे तो मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया जाते हैं। पर जब हम नया नियम में देखेंगे तो मसीह को रियलिटी में ले आते हैं। पुराना नियम में मसीह, सिर्फ मसीह के बारे में क्या किया गया है, दर्शन दिया गया है। पर पुराना नया नियम में मसीह को ही लोगों को दिखाया है। और तीसरा तीसरा सेम है, पुराना नियम में उद्धार के लिए विश्वास की जरूरत है, नया नियम में भी चाहिए। और ये भी जीने के लिए विश्वास, रिक्वायरिंग लिविंग बाय फेथ। जब हम इब्रानी सॉरी हबक्कूक के किताब दूसरा अध्याय में देखेंगे तो हम वहां पे देख सकते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। यही बात हम नया नियम में भी, पौलुस इब्रानी के पत्री में भी यही बात लिया हुआ है, हम देख सकते हैं। और उसके आगे हम देख सकते हैं प्रेडिक्स सॉरी परमेश्वर के पूर्व, तो हिंदी आप क्षमा करना, आप ही पढ़िए हिंदी। परमेश्वर उनकी जो भविष्य के प्लान है, भविष्य की योजना है, वो बता रहे थे। नहीं तो भविष्यवाणी के दौरे बता दिया जाते हैं कि ये सब बातें होने वाला है। पर जब हम नया नियम पढ़ते वक्त हम वहां से देखते हैं जो कुछ भविष्यवाणी पुराना नियम में दिया गया है उसका रियलिटी में आते हुए हम देख सकते हैं नया नियम में। पुराना नियम एशिया के किताब मतलब 53 अध्याय में हम देख सकते हैं कि आज से एक व्यक्ति आएंगे, हमारे पापों के लिए मरेंगे करके ना, भविष्य में जो होने वाले बातों को बताया गया है। जब हम मत्ती की सुसमाचार, लूका, मरकुस और यूहन्ना के सुसमाचार जब हम देखते वक्त वहां पे हम देख सकते हैं कि उस भविष्यवाणी पूरे हुए हम देख सकते हैं। मतलब जो भी पुराना नियम में ये सब बताते हैं, पर नया नियम में ये सब बातें हैं। और अगले जो चीज है, मैं जल्दी कुछ इम्पोर्टेंट बात को बताते जाते हैं। देखो, अब कुछ लोग कहते हैं क्यों हम पुराना नियमों को पढ़ना है ना, हम उसमें आएंगे। ओके, कुछ लोग कहते हैं क्यों हम पुराना नियमों को पढ़ना है, क्या जरूरत है पुराना नियमों को पढ़ना। और ऐसे कोई शिक्षाएं आजकल आए हैं कि पुराना नियम का जरूरत नहीं है। हम कौन सा जनरेशन में है, वी आर इन द पीरियड ऑफ न्यू टेस्टमेंट, हम नया नियम में हैं। तो हमें क्या नहीं चाहिए, पुराना नियम नहीं चाहिए। जो वो बोलते हैं ना उसको पूछना, ये पूछना जरूर पूछना, भाई आप कैसे इस दुनिया में आए हैं, जब आप पैदा हुआ आपका बाप को आपने क्या किया, यही सवाल पूछना उनसे। ठीक है, सीधे सीधे से सवाल उनको समझाएंगे। पुराना नियम नहीं है तो नया नियम नहीं है। पुराना नियम के बिगाड़ हम नया नियम को समझ नहीं पाएंगे। मेरे बात समझ रहे हो। आजकल यूट्यूब में बहुत शिक्षाएं जा रहा है, बहुत न्यू टेस्टामेंट मिनिस्टर्स आ गया कि हमें पुराना नियम की जरूरत नहीं है, वी डोंट वांट ओल्ड टेस्टामेंट, हमें सिर्फ नया नियम चाहिए, हम नियम नियम के लोग हैं। अगर आपको नया नियम को समझना है तो आपने क्या पढ़ना होगा, पुराना नियम पढ़ना होगा। अगर यीशु मसीह कौन है, क्यों आया है, ये सब पता होना तो जरूर आपको क्या होना चाहिए, पुराना नियम चाहिए। अगर आप कैसे पैदा हुआ ये चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, पुराना नियम। तो पुराना नियम बहुत ही जरूरी एक बात है। तो हम यहाँ पे वो बात समाप्त करके हम क्या किस में जाएंगे, जेनेसिस के किताब में हम जाएंगे। आ, हम सॉरी क्या कहते हैं, ओके, हम उत्पत्ति के किताब में हम जाएंगे। देख सॉरी, हम जो जो पहले 5 किताब को जब हम देखते हैं उसको हमने कहा कि उसका नियम मतलब मूसा के बहुत सारे नाम के बारे में हमने सुना है। तो उसमें एक जो है बुक ऑफ लॉ, नियम के पुस्तक, और द बुक ऑफ लॉ ऑफ मोसेस, मूसा के नियम के पुस्तक।
और द बुक ऑफ मोसेस, मूसा के पुस्तक, और परमेश्वर के नियम, लॉ ऑफ द लॉर्ड, और प्रभु के पुस्तक नियम, और द लॉ, द नियम, और मूसेस एंड प्रोफेट, मूसा और मतलब मूसा सॉरी मूसा और भविष्यवक्ता, ये सारे नाम ये पेंटाटुक करके जो पुस्तक को दिया गए हैं। ठीक है, हम अभी जेनेसिस की किताब में जाने से पहले, सॉरी एक सेकंड है अजय, मैं एक और डिवाइस में ना, एक डिवाइस और उसमें मैं ज्वाइन होऊंगा बेटा, मुझे ऐड करना है। ओके, मैं हम जेनेसिस में जाने से हम आपको, अजय मुझे ज्वाइन करना बेटा, हाँ। ओके, उसके हम अभी उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उसके भी इतना देर हम सुन रहे थे, हम एक ओके, हम एक छोटा सा वीडियो, बेटा इसको शेयर करने का, ओके, हम एक छोटी एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम, और उसके बाद हम आ, okay, क्या कहते हैं, उसी में हम जाएंगे कि किसमें हम क्लास में आगे जाएंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके, आप इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। बाइबल की पहली पुस्तक के बारे में आपने सुना होगा, उसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति शब्द मूल इब्रानी भाषा के शब्द राशिद का अनुवाद है, जिसका अर्थ है आरंभ। उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत सारी कहानियां हैं। किसी एक विशेष कहानी को लेकर उसका अर्थ बताने का प्रयास करना बड़ा आसान है, परंतु हमारे विचार में इस पुस्तक को समझने के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि इसे एक इकाई के रूप में देखा जाए और आपको बताया जाए कि इसकी रचना कैसे हुई। बिल्कुल, इस पुस्तक की रचना 2 भागों में की गई है। अध्याय 1 से 11 में परमेश्वर और संपूर्ण संसार की कहानी बताई गई है। फिर दूसरा भाग है जिसमें अब्राहम और उसके परिवार की कहानी है, जो अध्याय 12 से 50 में दी गई है, और जहां हम इन 2 भागों का एक दूसरे से संबंध पाते हैं, वहां पर आपको इस पुस्तक का संदेश भी मिलता है। अच्छा, तो हम आरंभ से देखते हैं। उत्पत्ति के पहले भाग का आरंभ सृष्टि की रचना से होता है। यहाँ परमेश्वर सब कुछ रचते हैं। पर यह वास्तव में कैसे हुआ, वहीं से सारा विवाद उत्पन्न होता है। परमेश्वर जल से ढकी और अंधकार में घिरी अव्यवस्था को एक सुंदर वाटिका में बदल देते हैं, जहां मनुष्य फल फूल सके। ये सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, ये निश्चय ही सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सच तो यह है कि 7 अलग-अलग समय पर परमेश्वर कहते हैं जो कुछ भी उन्होंने बनाया है वह अच्छा है। यहीं पर हम बाइबल के पहले मानवीय चरित्रों आदम और हवा से मिलते हैं। हाँ, वे दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं, लेकिन प्रतिनिधि भी हैं। आदम मानव जाति के लिए इब्रानी शब्द है और हवा जीवन के लिए इब्रानी शब्द है। परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया। दूसरे शब्दों में, मनुष्य उस सृजनहार के रचनात्मक कार्य, उसकी भलाई और गुणों को उसके बनाए हुए संसार में प्रकट करते हैं या प्रकट करने के लिए है, और उनसे प्रजनन की और संस्कृतियां बनाने की और बस्तियां बसाने, कला बगीचों की और अन्य सब कुछ की अपेक्षा की जाती है। परंतु परमेश्वर उन्हें इस संसार के निर्माण के लिए नैतिक चुनाव करने देते हैं। भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ इसी बारे में है। वह उनसे कहते हैं, इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे।
इसका क्या अर्थ है? अब तक तो परमेश्वर ही थे जो भले की परिभाषा दे रहे थे और प्रावधान करते रहे। परमेश्वर ही है जो भले और बुरे का ज्ञान रखते हैं, परंतु यह पेट चुनाव को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि क्या मनुष्य परमेश्वर की भले और बुरे की परिभाषा पर भरोसा करेंगे या फिर अवसर का लाभ उठाकर भले और बुरे की अपनी ही परिभाषा देंगे। आदम और हवा ने फल खाया। यह पाप की अवधारणा पर बाइबल की मूल्य व्याख्या है। अपने चुनाव स्वयं करने की इच्छा, यह मानवीय हृदय का मूल स्वभाव है जो कहता है कि मैं वही करूंगा जो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, चाहे उससे तेरे या तेरी परिवार की हानि क्यों ना हो। और समस्या तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर के बिना भले और बुरे के अंतर करने में बहुत बुरे हैं। तो अब जब मनुष्य ने यह चुनाव कर लिया है तो सब कुछ बहुत ही बुरा होने लगा। अतः उत्पत्ति 3 से 11 मानव जाति के पतन का वर्णन करते हैं। तो अब आदम और हवा एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ एक छोटी सी कहानी है कि कैसे वे नग्न थे और अपने नंगेपन से नहीं लज्जाते थे, परंतु अब उन्हें लज्जा आने लगी थी क्योंकि अकस्मात ही आदम की भले और बुरे की परिभाषा हवा की परिभाषा से भिन्न हो गई। अब वे एक दूसरे से छिपने लगे। इसके बाद परीक्षा में पढ़ने की एक और कहानी है। कायन अपने भाई हाबिल से जलन रखता है। केन की कहानी के तुरंत बाद लेमेक नाम के व्यक्ति की कहानी है। लेमेक के बारे में हमें यह जानकारी है कि वह संपत्ति के समान पत्नियां रखता है और वह घमंड करता है कि वह केन से भी अधिक उग्र और बदला लेने वाला है। मानव जाति की बुराई इतनी अधिक बढ़ जाती है कि परमेश्वर हमारा पूर्ण विनाश करने का निर्णय लेते हैं। हाँ, हम बाढ़ की घटना को परमेश्वर की क्रोध के रूप में देखते हैं, परंतु इसका आरंभ इस संसार की दशा को देखकर परमेश्वर के दुख और खेद से होता है। अतः संसार की अच्छाई को बचाए रखने की इच्छा के कारण वह उसे बाढ़ से धो देते हैं। परंतु यहाँ आशा की एक किरण है। वह नूह और उसके परिवार को अलग करके एक बड़े जहाज में सुरक्षित रखते हैं। हाँ, प्राणियों को भी ना भूलें। बिल्कुल ठीक, प्राणी भी थे। अतः नूह और उसका परिवार मानव जाति को फिर से आरंभ करने वाले हैं। वह बहुत अच्छा मनुष्य रहा होगा। परंतु ये कहानी बहुत लोग नहीं जानते क्योंकि यह कुछ विचित्र कहानी है। नूह जहाज से बाहर आता है, दाग की बारी लगाता है और मदिरा पीकर बेहोश हो जाता है। तब उसके तंबू में उसके पुत्र के साथ कुछ आपत्तिजनक घटना घटती है। यह एक दुखद कहानी है। यहाँ से मानव जाति फिर से बढ़ना आरंभ हो जाती है, परंतु सब कुछ पहले जैसा बुरा ही है। अंतिम कहानी प्रख्यात बाबेल के मीनार की है। इस कहानी में संसार की सब जातियां इस नई तकनीक का प्रयोग करने के लिए एकत्र हो जाती हैं। ईंट, वे नाम कमाना चाहते थे और एक बड़ा नगर बनाना चाहते थे जिसमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक ऊंची मीनार बनाने की योजना भी थी। परंतु परमेश्वर जानते थे कि यह शहर एक डरावना सपना बनकर रह जाएगा, इसलिए अपनी दया में वह उन्हें तितर बितर कर देते हैं। इन सभी कहानियों का एक ही मुख्य विचार है, जब मनुष्य परमेश्वर से अपने आप को अलग कर लेता है और भले और बुरे का स्वयं ही निर्णय लेता है तो उसका परिणाम केवल त्रासदी और मृत्यु ही होता है। इन सब बातों को देखकर आपके सामने एक ही प्रश्न आता है, क्या मानव जाति के लिए कोई आशा है? हाँ, निश्चय ही है। इसकी अगली कहानी इसका उत्तर देती है। संसार को बचाने और पुनः स्थापित करने की परमेश्वर की योजना का यह आरंभ है। ओके, आपको एक थोड़ा बहुत आपको कहानी समझ आ गया ना? हेलो, हाँ जी भैया, है ना? थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया। ठीक है, हम अब यहाँ से हम रुकेंगे और उत्पत्ति की किताब जैसे हमने इस कहानी में सुना है 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहली भाग पहले अध्याय से 11 अध्याय तक और दूसरी भाग 12 अध्याय से 50वां अध्याय तक।
तो हम अगले हफ्ते पहले अध्याय से 11 अध्याय तक हम देखेंगे कि बहुत बड़ा, बहुत सारे पुराना नियम की जो ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे है ना, यहाँ से बहुत मस्त लगेंगे, कहानी है, ठीक है। यहाँ से लेकर मलाकी की किताब तक, मलाकी की किताब तक एक सुंदर से कहानी है। हम कहानी के रूप में ही देख के जाएंगे, मतलब जैसे इन्होंने कहानी बताया गया है वैसे कहानी के रूप में हम देख के जाएंगे। आप एक घंटा मुझे ही सुनता रहेंगे, बोर हो जाएंगे करके मैंने इस वीडियो ढूंढ के, मतलब तो आप थोड़ा, आप कभी फ्री रह पाएंगे, आप सुने भी देखेंगे तो अच्छा लगेंगे आपका। और एक और बार मैं आपको, हमें ये सिखाने का मकसद बताएंगे, आप वजन के बारे में ज्ञान ले, सीख जाए, आप सिखाने वाला हैं, यू आर ए लीडर, आप सचमुच में इसके बारे में एक जानकारी आपके अंदर होना चाहिए। तो अजय, जैसे मीटिंग खत्म होगा 8:30 बजे से पहले मुझे ये सारे स्क्रीनशॉट ग्रुप में देखने चाहिए, जिस जिसका है मैंने बोला है देखना चाहिए। और अगले हफ्ते भी सवाल जरूर होगा। अ, अजय एक स्क्रीनशॉट लेके रखना बेटा ये स्क्रीन का। तो अगले हफ्ते जो एब्सेंट एब्सेंट बोलेंगे ना, तो मैं भी देख पाऊंगा कौन कौन ऑप्शन है कौन कौन नहीं है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लिए रखा है, तो कौन कौन है करके एक अटेंडेंस ले लेना अजय है। अभी ये नाम आपने स्क्रीनशॉट लिए ना, एक छोटा सा अटेंडेंस बनाना कि मेरा क्लास में, और मैथ्यू पास्टर का भी क्लास का बना लेना, मुफस भैया का भी क्लास का बना लेना, ठीक है। आपके ऊपर है। और अटेंडेंस जरूर रखना, कौन कौन जुड़ते हैं, हम देखते हैं कौन है जो पूरे क्लास अटेंड किया हुआ व्यक्ति, उसको जरूर मेरी तरफ से एक जरूर एक गिफ्ट मैं ही मेरे तरफ से ही दूंगा, जो हर एक क्लास को अटेंड किया है, जो अच्छे पढ़ते हैं। और इसका एग्जाम जरूर होगा, ठीक है। जहां तक आपने पढ़ाया उसका एग्जाम जरूर हमारे आगे वाला कैंप में होगा। बसम भैया उसी के लिए समय जरूर देंगे, मैं विश्वास करता हूँ। तो एक सेक्शन में उसी का एक छोटा सा एग्जाम रहेंगे। हम देखते हैं कैसे आप पढ़ते हैं, आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना हम देखते हैं। तो आपको प्रभु जरूर आशीष करिए। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे, आपको सुबह ही बता दिया जाएंगे जिस दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि हम तीन भाई लोग हैं, तो कौन कौन क्लास ले रहे हैं, जिसको छुट्टी है उसी हिसाब से क्लासेस लेंगे। तो आप उसी के लिए तैयार करके आइए, वजन पढ़िए। और मैं आपको इसी के साथ साथ एक होमवर्क देता हूँ। अभी मतलब उलपति के किताब से पढ़ना शुरू करना, मतलब पहले अध्याय से लेकर एक बार पढ़ने का कोशिश करो, तो कहानी जल्दी आपको समझ आएंगे, मस्त लगेंगे आपको, बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट हम बनाएंगे कहानी के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे, कोशिश करिए हमारे ये सब्जेक्ट खत्म होने से पहले पहले आप पुराना नियम भी आप भी पढ़ के फिनिश करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं इस सुंदर बहुमूल्य अवसर के लिए। हम आपको प्रभु स्तुति करते हैं परमेश्वर, आप हमें दिया हुआ अवसर के लिए। हम दूसरे क्लास में आए, कुछ वचनों को पढ़े, कहानी को सुने। परमेश्वर आपने जो किया है, पुराना नियम में आपने जो किया है, नया नियम में जो बात आपने किया है, परमेश्वर सब आपने सुनने के लिए अपने सहारे के हमारे भाई बहनों को सहारा करे, ये उनके अंदर कार्य करे प्रभु। वचन के बारे में एक जानकारी उनके अंदर हो जाए परमेश्वर। हमारी मेहनत, हम समय स्पेंड करना व्यर्थ ना हुए। तो भाई भैया ब्लसन भैया के लिए, परिवार के लिए, प्रभु इंजन दीदी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारे हरेक भाईजन बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे आने वाले कैंप के लिए, उसके लिए जो भी जरूरत है प्रभु, हरेक बातों को आप पूरे करें परमेश्वर। सारे आदर, सारे महिमा, सारे जलाल आपको देते हुए हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठा नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु हम सबको आशीष करे। कोशिश करिए हर बार ज्वाइन होने के लिए, ताकि हमारे क्लासेस मुझे भी बहुत अच्छा लगेंगे कि हर बार ये नहीं बोलना भैया मैं एब्सेंट थे एब्सेंट थे। तो मतलब सब ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम एक साथ पढ़े और परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मेरा